देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों सलाम नमस्ते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी बाजार स्थित मछली मार्केट में, जहाँ कल से ही यहाँ के मछली विक्रेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न अपनी मांगों को लेकर ये लोग कल से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी बंदा इन लोगों की खबर लेने नहीं पहुँचा है। हम सीधे इन लोगों से बात करते हैं कि कल से अब तक क्या क्या हुआ है और प्रशासन की तरफ से कौन लोग आए हैं या नहीं आए हैं, या क्या अब तक की बातें हुई हैं इनकी। हम सीधे लिए चलते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, यहाँ मौजूद है क्षेत्र संख्या 33 के जिला परिषद संदीप ठाकुर जी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की जो मांग है वो जायज़ है या क्या है। संदीप जी, ज़रा आप बताने की कोशिश कीजिए कि जी। तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम। हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बना हुआ है वो गरीबों को वोट बैंक की तरह केवल इस्तेमाल किया जाता है। जब जब चुनाव आता है, गरीब कल्याण की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती है, लेकिन जब भी गरीब पर आफत आता है, ये जनप्रतिनिधि लोग या जो व्यवस्था है इनका कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ इंसान खड़ा नहीं रह सकता, इतना बदबू है, इतना दुर्गंध है कि इन सहनी भाइयों को अपना ताज़ा मछली भी सड़े हुए मछली के समान बेचना पड़ता है। यहाँ बगैर रसीद का लगान वसूला जाता है। इस छोटी सी मछली बाज़ार से केवल प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार का अवैध निकासी किया जाता है, वसूली होता है और सरकार के रेवेन्यू का घोटाला होता है। हम कहेंगे, आपके कैमरामैन से को तसला दिखाने का कोशिश करेंगे। प्रत्येक तसला से 50 रुपये का वसूली किया जाता है। ये तसला से जहाँ 50 रुपया लिया जाता है, हम पूछना चाहते हैं कि इनके लिए सुविधा क्या दिया जाता है। गंदगियों का अंबार दिया जा रहा है। देखिए कितनी गंदगी है, यहाँ पानी लगता है। इसके लिए मिट्टी का काम अगर करवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए, जब बारिश होगा तो हमारी जो सहनी लोग हैं, मछुआरा लोग, ये कहाँ छिपेंगे। इनके छिपने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यदि इनका स्टॉक पॉइंट होता तो इनको कौड़ी के भाव मछली बेचकर भागना नहीं पड़ता। सरकार एक तरफ करी कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीब का जो फसल है, जो मछली उत्पादन है, तो मछली का वाजिब कीमत मिलेगा। उनका जो फसल मछली है उसका रख रखाव का इनको सुविधा मिलेगा, ये है नहीं। मजबूरी में ये गरीब लोग बेचारे औने पौने भाव में बेचकर भाग जाते हैं। ग्राहक के द्वारा भी बार्गेनिंग किया जाता है। चूँकि अगल बगल का जो गंध है, कस्टमर महसूस करते हैं कि इनका मछली पहले से सड़ा हुआ है, वो इनका जो कीमत मिलना चाहिए वो कीमत नहीं मिल पाता है। नगर के कार्यपालक पदाधिकारी या पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्होंने कभी इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। ये जो व्यवस्था है ये आज का नहीं है, लंबे समय से लंबित है। सिर्फ धन उगाही का जो खेल है ये बंद होना चाहिए और बिहार सरकार के माननीय नगर विकास मंत्री माननीय तारकिशोर जी का ध्यान इस समस्या की ओर हम आकृष्ट कराना चाहते हैं। बिहार के प्रभारी मंत्री जामा खान जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। जिला के समाहर्ता महोदय और नगर कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान, पुपरी अनुमंडल पदाधिकारी का ध्यान इस ओर मैं आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इस समस्या पर मछुआ कमेटी के मंत्री सीताराम मुखिया के नेतृत्व में पुपरी अनुमंडल पदाधिकारी से लोगों ने मिलने का काम किया। यहाँ के माननीय विधायक से भी लोगों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। माननीय सांसद को भी मेरे द्वारा इस विषय पर कई बार बताया गया, लेकिन किन्हीं ने इनकी कोई सुध नहीं लिया। नतीजा है गरीब लोग अपना ही रोजगार बाधित करके, अपना कारोबार छोड़ के, बगैर किसी को डिस्टर्ब किए अपना काम छोड़ के अनशन पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं। संवेदना दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए व्यवस्था से मेरा अनुरोध है कि इनके कल्याण के बारे में सोचे, विचार करें। बहुत जैसा कि संदीप जी ने बताया और कहा कि पूरी तरीके से इन लोगों के प्रति प्रशासन के लोग उदासीन बने हुए हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मछुआ विभाग के सेक्रेटरी सीताराम मुखिया जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल से आज तक ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई या इनसे बात करने के लिए कोई लोग आए हैं या नहीं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी सीताराम जी बोलिए। देखिए, हम लोग कल से शांति रूप अपना मछली व्यवसाय नहीं करने का एक संकल्प लिए हैं, तब तक जब तक हम लोग का मांग न पूरा हो जाए। लेकिन कल से अभी तक हमारा जो भी कार्यपालक पदाधिकारी, स्थानीय जो भी अनुमंडल पदाधिकारी और भी जो भी संबंधित पदाधिकारी है, जो अभी तक हम लोग को ये भी नहीं पूछना है कि आप लोग को समस्या क्या है। रही बात हम लोग का बैठने का उद्देश्य जो यहाँ है कि हम लोग का जो घर तोड़ दिया गया,
यह कह कर के कि हम इससे बेहतर घर बना के देंगे कि आप रख रखाव बेहतर मछली पालन मछली व्यवसाय कीजिएगा। जो तोड़ने के बाद आज तक कोई पदाधिकारी हम लोग को ये इस पर पहल नहीं किया है। हम लोग का यही मांग है इस चैनल के माध्यम से कि जो घर आप तोड़वा दिए बेहतर बनाने के लिए, हम लोग जो घर था उसमें हम लोग ये करते थे कि जो मछली जो बच जाता था बासी मछली उसको बढ़िया से रख रखाव करके कल अच्छी रेट में बेचते थे। घर नहीं रहने के कारण हम लोग को एकदम समझिए न कि एकदम सस्ती भाव में बेच करके घाटे की सौदा करके हम लोग को जाना पड़ता है। हम लोग का जो व्यवसाय है उसी से हर घर का भरण पोषण पालन होता है। हम लोग को अभी तक जो नहीं बना है इसके पीछे पदाधिकारी से हम लोग आग्रह करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग की मांग को पूरा करें। और यहाँ का जो मिट्टी का समस्या है, बारिश आने के बाद पूरा मिट्टी जल जमा हो जाता है, इसमें हम लोग व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, रोड पर भटकते हैं, कहीं दूसरी बाज़ार जाते हैं, सस्ती भाव में हम लोग को बेचना पड़ता है। और लगभग और कौड़ी जो हम लोग देते हैं प्रति बर्तन 50 रुपया। जो सबसे बड़ा दुखद बात है कि बिना रसीद के एक दुकानदार 100 से 150 रुपया देते हैं। इसमें अगर हम लोग जितना रुपया देते आए हैं, अगर उनको इच्छा रहता, उनका अच्छी मानसिकता रहता कि मल्लाह के हित में काम करेंगे, तो मात्र 1 महीने का बाज़ार का जो तसीली होता है वो बाज़ार में अगर लगा देता तो बेहतर से बेहतर बाज़ार हो जाता, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो इनका साफ तौर से कहना है कि अगर मछली मार्केट से जो कौड़ी वसूला जाता है, सिर्फ अगर उसको ही इस मार्केट के विकास में लगा दिया जाए तो यहाँ पे बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और मछली विक्रेता। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? अशोक मुखिया जी बताइए। मेरा घर है जयपुर मोहल्ला। मैं यहाँ पर मछली हमेशा बेचता हूँ। मैं साइकिल से हमेशा दूर दूर से ला के यहाँ पर मछली लगती हूँ, मगर धूप के कारण में यहाँ पर मछली बिका नहीं सकता। बारिश आएगा कहाँ जाएंगे? यहाँ पर टाट बना हुआ था, रखे हुए थे, 10 आदमी आता था, नुकार आता था। गहकियों का यहाँ पर परेशानी यही है कि गहकी आता गिर जाता है। थाल आप लोगों के टाट को किसने हटवाया? बैजी मुखिया में क्या कह के हटवाया? हटवाया कि आप लोग हटवा दो, उसको हम बना के देंगे। अभी तक कोई चला नहीं चल रहा है। कितने दिन हो गए? मोटामोटी साल भर हो रहा है। 1 साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन अब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो आप लोग जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलता है कि होगा होगा होगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो भी जमीन है देख रहे धीरे धीरे बेच उच के अपना पैसा जमा करके अपना कहाँ जाता है नहीं जाता हम लोग को कोई जानकारी नहीं। आता है कौड़ी उसल मछली बिका नहीं बिका 50 को दो, नहीं देगा तो यहाँ से भागो। ठिठे बोलता है, बिका चाहे नहीं बिका, लाओ पैसा जल्दी लाओ, हमको जाना है। तो 50 रुपये जो आप लोग से लिया जाता है उसका रसीद नहीं दिया जाता? नहीं दिया है। पहले मिला था, अब नहीं दे रहा, कभी नहीं दे रहा है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि इन लोगों से जो कौड़ी लिया जाता है 50 रुपये प्रति देगचा, जिसमें ये लोग मछली लेकर आते हैं। अगर 2 लेके आए तो 100 रुपया, 3 लेके आए तो 150, 4 लेके आए तो 200 रुपये के हिसाब से इनका मछली बिके ना बिके, लेकिन इनको कौड़ी के रूप में पैसा देना पड़ता है और उस पैसे का कोई रसीद इन लोगों को नहीं दिया जाता है। यही बात है ना? तो हम खोजबो किए तो नहीं मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां इन लोगों के साथ है, जो हम फिर आपको आगे दिखाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।